ये तो आप मानते हैं और जानते हैं कि हमें जो भी मिलता है वो हमारी मेहनत और भाग्य दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इस जन्म में हमने जो मेहनत की है पढ़ाई लिखाई में, कोई टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज या एक्सपीरियंस गेन करने में, और जो हमारी किस्मत है उसका एक ताना बाना है, उसका एक कॉम्बिनेशन है। कई बारी हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि अमुक इंसान तो बहुत घमंडी है, बहुत उच्च प्रकृति का नहीं है, उसकी सोच छोटी है, वो झूठ बोलता है, वो धर्म कर्म नहीं करता, किसी का भला नहीं करता, फिर वो इतने उच्च पद पर कैसे है, फिर उसको दुनिया का सारा सुख आराम कैसे मिला हुआ है, एज कंपेयर टू वो इंसान जो कि एक सामान्य परिवार में जन्मा है, सारा दिन मेहनत करता है, सालों से अपने धर्म पर चल रहा है, सच बोलता है, मेहनत करता है, धर्म के अनुसार अपनी जीविका कमाता है और उसके अनुसार अपना घर का खर्चा चलाता है। तो वो गरीब क्यों है? क्यों वो सूखी दाल रोटी प्याज खाता है और अमुक व्यक्ति पकवान खाता है पर फिर भी वो सुख भोगता है और ये दुख भोगता है? ऐसा क्यों? फिर कुछ लोग बोलते हैं कर्म वरम कुछ नहीं होते, भाग्य तो हम खुद बनाते हैं। आइए समझते हैं। टमाटर के बीज आपने 4 गमलों में बोए, किसी में समय से पौधे निकल आए, किसी में पौधे नहीं निकले। 6 महीने के बाद आपने मिट्टी अल्टा पल्टी की और आपको पता भी नहीं चला कि वो कुछ मिट्टी जिसमें एक टमाटर का बीज था आपने किसी और गमले में डाल दी थी। अगला सीजन आता है, उस नए गमले में वो पुराना टमाटर का बीज जो कि आपने मिट्टी के साथ डाला था पनप जाता है। यहाँ पौधा उगा था, यहाँ पौधा नहीं उगा था, यहाँ अगले साल पौधा उगता है और वो इतनी तेजी से बढ़ता है कि उसके ऊपर टमाटर भी लग जाते हैं। अब समझिए, बीज आपने सारे इकट्ठे डाले थे 4 गमलों में, इसमें पौधा उगा, इसमें नहीं उगा, तीसरे में कुछ भी नहीं हुआ और जिसमें मिट्टी डाली थी उसमें पौधा उगा और उसमें टमाटर के फूल भी लगे और फल भी लगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस जगत में जो भी कुछ होता है उसका कुछ कारण होता है। कभी वो कारण और उसका फल इमीडिएटली फल दे देते हैं, रंग ले आते हैं। कभी समय जब आता है, उचित समय जब आता है, तब उसका फल मिलता है। आज ये अमुक व्यक्ति जो कि धर्म पे नहीं चलता, जो कि झूठ बोलता है, जो कि चतुराई बरतता है, वो सुखी है, और एक गरीब परिवार का इंसान जो सारा साल सारा दिन मेहनत करता है वो सूखी दाल रोटी प्याज खाता है। तो कारण क्या है? ये इंसान धर्म पर चल के अपने आगे आने वाले समय के लिए अच्छाई बो रहा है। ये इंसान पिछले कर्मों की वजह से अभी सुख भोग रहा है। जब इसके सुख खत्म हो जाएंगे, जब इसके पुण्य खत्म हो जाएंगे, तो ये काटेगा जो इसने बोया है इस जन्म में। समय आएगा, इसका भी बदलेगा और इसका भी बदलेगा। हम आजकल अपने आसपास बहुत कुछ देखते हैं। कुछ ऐसे भी जीवंत उदाहरण हैं जिसमें एक व्यक्ति बहुत उच्च पद पर होता है और अचानक एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने के अंदर उसकी काया पलट हो जाती है, उसका जीवन पलट हो जाता है और वो एज कंपेयर टू एक और व्यक्ति जो कि एक साधारण था, अगर हम धन की बात कहें, उसकी अचानक से लॉटरी निकल आती है, वो अचानक किसी प्रतियोगिता में जीत जाता है, उसका भी जीवन बदल जाता है। क्योंकि
पिछले कर्मों के हिसाब से उसका भाग्योदय हुआ। जब एक इंसान पाप या पुण्य करता है तो उस इंसान को, उस प्राणी को अपने किए गए पाप या पुण्य का फल खुद ही भोगना पड़ता है। किंतु समय आने पर, टमाटर के बीज का समय जब आया उसने तभी पनपना है। आप कितनी भी साइंस लगा लो, कितनी भी मेहनत कर लो, पर अगर समय नहीं आया तो वो मेहनत नहीं काम आएगी। और अगर समय आया है तो आप कहीं टमाटर खा के उसका टुकड़ा, उसका बीज भी फेंक दोगे तो वो भी फल रूप ले लेगा। इसलिए कहते हैं, लिखा है उसको पढ़िए हमारे शास्त्रों में कि कर्म की गति बहुत न्यारी है। कहते हैं ये दुनिया कर्म गाह है, सैर गाह नहीं है। गाह मतलब रास्ता, गाह मतलब पथ, जहां हम चलते हैं। तो हम इस दुनिया में आए हैं, हमारी कर्म का रास्ता है। पिछले जन्म के किए हुए कर्म हमने भोगने हैं, नए संबंध बनाने हैं और नए कर्म बनाने हैं, जिनको या तो इस जन्म में हम भोगेंगे या अगले आने वाले जन्मों में भोगेंगे। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक या प्रलय नहीं हो जाती या फिर मोक्ष नहीं मिल जाता। सैरगाह नहीं है, हम घूमने नहीं आए। शॉर्ट रन में लगता है हम मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पर उस समय भी जाने या अनजाने, सही या गलत, हम अपने कर्म बना रहे हैं। इसलिए वी आर सपोज टू वाउच व्हाट वी आर डूइंग। हम अगर अपने गतिविधियों का, अपने कर्मों का लेखा जोखा नहीं रखेंगे तो कोई और है जो रख रहा है। शास्त्रों को जानिए, ज्ञान को बढ़ाइए, सावधान रहिए, क्योंकि जो हम बोएंगे वही उगेगा और वही हम काटेंगे और वही हम पाएंगे। कुछ भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए। कुछ थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा कि कुछ लोग देख रहे हैं, शायद इस वीडियो से किसी एक व्यक्ति का भी भला हो जाए। तो जो मेरा ध्येय है, दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल बनाने का प्रयास, उसमें थोड़ी सी सफलता मुझे मिल जाएगी, दिल प्रसन्न होएगा। इसलिए चाहे तो लाइक करिए, चाहे तो कमेंट में प्रश्न लिखिए या कैसा लगा आपको वीडियो वो लिखिए, ताकि प्रोत्साहन मिले और एक बातचीत का सिलसिला आप लोगों के साथ चालू हो। ध्यान रखिए, कर्म की गति न्यारी होती है। नमस्कार।